हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है। डू यू रिमेंबर द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ इंटीजर्स? ठीक है, 4 इज़ कॉल्ड द बेस, 4 स्क्वायर। अब हमें 4 स्क्वायर गिवन है, तो इसमें हमारे पास जो नीचे है 4 वो है हमारे पास बेस, एंड जो ऊपर है 2 वो हमारे पास है पावर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2 इज़ द पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर भी हम कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। और 2 के नीचे जो हमें दे रखा है वो हमारे पास बेस है, वो क्या है 4। तो 4 स्क्वायर में 4 इज़ द बेस एंड 2 इज़ द पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 6 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, -5 टू द पावर 3 या -5 क्यूब भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्या है, जो ऊपर है वो है 3 को हम क्या कहेंगे, पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, और जो नीचे है वो है -5, तो -5 क्या है, बेस। सो -5 टू द पावर 3 या -5 क्यूब में -5 इज़ द बेस एंड 3 इज़ द पावर और एक्सपोनेंट। अच्छा, डोंट फॉरगेट कि 4 टू द पावर 2 को हम 4 स्क्वायर भी बोलते हैं, और -5 टू द पावर 3 को हम -5 क्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, इन द सेम वे in 4/3 whole cube -3/5 whole to the power 6 and 3/7 to the power 4। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेस क्या होगा, 4/3 क्यूब में हमारे पास बेस क्या होगा, जो नीचे है वो है 4/3 इज़ द बेस, 3 इज़ द पावर और एक्सपोनेंट, एंड -3/5 टू द पावर 6 में हमारे पास बेस क्या है, -3/5 इज़ द बेस एंड 6 इज़ द पावर और एक्सपोनेंट, एंड 6/7 इज़ द बेस एंड 4 इज़ द पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल नंबर्स, वी कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। Example 1, express the following in the exponential form and also write their रिस्पेक्टिव बेस एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो नीचे गिवन है तो उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हमें बताना है इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, तो 3/8 हम देख रहे हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 3/8 टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन है 3/8 टू द पावर 5। अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन 3/8 5 टाइम्स रिपीटेड है, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 3/8 टू द पावर 5। जितने टाइम रिपीटेड है उसको हम पावर में लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, और जो रिपीटेड है उसको हम बेस मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या हुआ 3/8 और पावर और एक्सपोनेंट क्या हुआ 5। ठीक है, तो इन द सेम वे -2/3 ये कितनी बार रिपीटेड है अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन, 1 2 3 टाइम रिपीटेड है, तो जो जितने टाइम रिपीटेड है उसको हम ऊपर लिखेंगे पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, और जो रिपीटेड है उसको हम नीचे लिखेंगे। -2/3 रिपीटेड है अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन, तो हम उसको नीचे लिखेंगे, और -2/3 इज़ द बेस एंड 3 इज़ द पावर और एक्सपोनेंट। आई होप स्टूडेंट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। एग्जाम्पल 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स। ठीक है, 5/7 टू द पावर 3, 5/7 क्यूब। ठीक है, इसको हम क्यूब भी बोलते हैं, 5/7 होल क्यूब, और 5/7 टू द पावर 3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 5/7 3 टाइम्स रिपीट होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन, इसका ये मतलब है। तो 5/7 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, तो आपको पता है अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन हम न्यूमरेटर को
इकट्ठे ऑपरेट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी इकट्ठे ऑपरेट कर देते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, न्यूमरेटर को इकट्ठे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को इकट्ठे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही किया हुआ है इन्होंने, बस इसको सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ न्यूमरेटर में 5 कितने टाइम रिपीटेड है अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन? 3 टाइम्स, 1 2 3, तो 5 टू द पावर 3 यानी कि 5 क्यूब। और 7 कितनी बार रिपीटेड है अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन? 3 टाइम्स, तो 7 टू द पावर 3। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके 125 आ जाएगा और नीचे 343 आ जाएगा, ठीक है। 7 को अगर 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर, ठीक है, तो हमारे पास क्या है 343 आएगा और 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास क्या आएगा 125 आएगा। इन द सेम वे हमने -3/4 टू द पावर 4, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि -3/4 ये हमारे पास बेस है, 4 हमारे पास क्या है पावर और एक्सपोनेंट। तो यानी कि हमें -3/4 को 4 टाइम्स लिखना है अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है। और न्यूमरेटर को इकट्ठे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को इकट्ठे इसमें न्यूमरेटर क्या है -3, तो -3 को 4 टाइम्स लिखेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है। तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 और 4 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और इसको हम सॉल्व कर देंगे सिंपली। तो हमारे पास आ जाएगा 81/256। तो यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है, इवन है, 4 है, तो हमारे पास पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। अगर हमारे पास जो पावर ऑड होती है तो हमारे पास नेगेटिव रिज़ल्ट आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर पावर इवन है तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर पावर ऑड है तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा। From the above examples we conclude that if P/Q is a rational number and M is any positive integer then, तो M कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, और P/Q ये हमारे पास रैशनल नंबर हो, तो P/Q टू द पावर M, तो इसको हम लिख सकते हैं P टू द पावर M अपॉन Q टू द पावर M। देखो न्यूमरेटर लिखना है और टू द पावर M इन द सेम वे डिनोमिनेटर लिखना है, डिनोमिनेटर लिखा टू द पावर M, मतलब इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आगे है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यहाँ 8/125 को हमें क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हमारे पास जो फॉर्म आएगी उसमें बेस होना चाहिए और पावर और एक्सपोनेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है 8/125, 8 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही है करना, इस तरह से करते हैं, आपको सबको पता है। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है 2 4 द एंड 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, तो इस तरह से होता है। तो हाँ यहाँ पे हमारे पास 8 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। इन द सेम वे 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, ठीक है, या 2 क्यूब, और 5 मल्टीप्लाई 5 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 या 5 क्यूब, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, और इट कैन बी रिटन एज, क्योंकि सेम पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है इट कैन बी रिटन एज 2/5 टू द पावर 3, 2/5 क्यूब अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है।
तो I hope student you all have understood this very well. In the same way, minus 44 upon 169 को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? जिसमें बेस भी होता है हमारे पास और पावर और एक्सपोनेंट भी होता है। पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -144, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 12 होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 144 होता है, ठीक है। तो -12 -144 कैन बी रिटन एज -12 × 12, ठीक है। और 169 कैन बी रिटन एज 13 × 13, क्योंकि 169 क्या होता है? 13 स्क्वायर होता है। 13 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 169 आता है। ये याद रखने वाली बातें हैं कि 12 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 144 एंड 13 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 169, ठीक है। तो -144 अपॉन 169 कैन बी रिटन एज -12 × 12 अपॉन 13 × 13। तो -12 इट कैन बी रिटन एज -12 टू द पावर 2 और -12 स्क्वायर। माइनस को हम बाहर ही रखेंगे क्योंकि हमें जो है -144 चाहिए, ये हमें नेगेटिव में चाहिए, तो इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया, ठीक है, अपॉन 13 स्क्वायर, ठीक है। एंड इट कैन बी रिटन एज -12 अपॉन 13 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. Okay, tata, bye bye. See you in the next video. Don't forget to subscribe to my channel for more videos.